फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब इसका हो गया कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं गुडविल का कब, जब एक नए पार्टनर का फर्म में क्या होता है, एडमिशन होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब एक नए पार्टनर का फर्म में प्रवेश होता है तब हम लोग क्या क्या एंट्री बनाते हैं गुडविल के लिए और उसके साथ साथ कैपिटल के लिए भी। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो ऐसे ही तो हम उसको मुफ्त में तो नहीं ले आएंगे भैया, उसको क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले कैपिटल का हिस्सा लाना पड़ेगा। और कैपिटल का हिस्सा जब लाएगा तो कैपिटल का हिस्सा लाने के साथ साथ उसको गुडविल में भी हिस्सा लाना पड़ेगा। अब कहो क्यों? तो भाई देखो, एक बात बताओ, हम 3 साल से कोई बिजनेस चला रहे हैं और हम एक नए व्यक्ति को उस बिजनेस में क्या कर लिए हैं, शामिल कर लिए। तो भाई हम उसमें उसको जमाया हुआ बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। हमने उस बिजनेस का गुडविल क्रिएट कर लिया है, तो भैया हमको इस मेहनत के बदले में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल की हिस्सेदारी के नाम से जाना जाता है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो वो 2 चीज़ लाएगा, एक कैपिटल और एक गुडविल में हिस्सा। तो सबसे पहला एंट्री है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल का हिस्सा, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब जब नया पार्टनर आता है और अपना कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल का हिस्सा नगद में क्या करता है, लाता है। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? तो उसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर क्या, गुडविल अकाउंट। नरेशन तो आप लोग जानते ही हो कि बीइंग न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, तो नया पार्टनर आया, कैपिटल और गुडविल का अमाउंट नगद में क्या किया, लाया। अब देखो भाई, ये जो नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो गुडविल लाया है, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग कह रहे हैं, तो असल में इस प्रीमियम फॉर गुडविल पर ओल्ड पार्टनर का हक होगा, क्योंकि ये उन ओल्ड पार्टनर के मेहनत का क्या है, नतीजा है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में हमको खुद ब खुद अपने मन से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री दूसरा है क्या कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइंग रेशियो। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइंग रेशियो में क्या करने पर, बांटने पर। इस एंट्री को कोई बनाने के लिए, आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, इसको आपको खुद बनाना है। जैसे ही ये नया पार्टनर आया, गुडविल का हिस्सा लाया, आपको अपने मन से बना देना है ना। जिसके लिए एंट्री बनेगा, क्या एंट्री बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइंग रेशियो। ओके, अब आ जाओ तीसरी एंट्री बन जाएगी
तीसरी एंट्री जब क्वेश्चन में कहेगा तभी आप बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाना। ये दूसरी एंट्री एकदम कंपलसरी है। जैसा ही प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के बीच में। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तीसरी एंट्री जो आप लोगों को बनानी है वो तब जबकि क्वेश्चन में कहा जाएगा क्या, अगर क्वेश्चन में बोला कि गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है ना, तीसरा एंट्री तब बनाना कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर, मतलब जब प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब होता है निकाल लेना, है ना। तो अगर पुराना पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल लेगा, ये बोलेगा तब, नहीं तो ये एंट्री मत बनाएंगे आप लोग, है ना। तब एंट्री हम लोग बनाएंगे, क्या एंट्री बनाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर्स, है ना। ये क्या मैंने बोला अभी आप लोगों को कि ये तीसरा एंट्री आप तब बनाओगे, हाँ, जबकि क्या बोलेगा कि गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। अदरवाइज मत बनाना। ओके, चलिए, तो ये तीन एंट्री। अब एक एंट्री बन सकती है, हो सकता है कि फॉर्म के पुस्तकों में पहले से गुडविल मौजूद हो, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, है ना। ये एंट्री तब होगा इफ, मतलब पहले से, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब इसका समझ गए कि अगर गुडविल का अमाउंट, गुडविल पहले से फर्म में क्या हो, फर्म के अकाउंट में पहले से गुडविल क्या हो? मौजूद हो, तब क्या एंट्री बनाना? तब ये गुडविल जो पहले से मौजूद है, ये प्रीमियम पर गुडविल नहीं है, ये पहले से गुडविल पुराने फर्म का गुडविल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब बांट देते हैं किनके बीच में? तो ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो इसके लिए एंट्री हम लोग बनाते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, है ना। तो ये आखिरी एंट्री मैंने बताया आप लोगों को, 4 एंट्री। हालांकि इसमें पहली 2 एंट्री सबसे मेन होगा। तीसरी एंट्री मैंने बोला कि वो जरूरत पड़ने पर हो सकता है, जब बोलेगा कि गुडविल को विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर। और चौथी एंट्री तो मैंने बोला अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद हो, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, देन हम लोग उसको क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन जल्दी से हम आप लोगों को बताते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है। क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब ए और बी साझेदार हैं, लाभानी को बांट रहे हैं 2:2 कितना में? 1 में। एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने सी को साझेदारी में शामिल किया ऑन कंडीशन दैट ही पे 30,000 एज कैपिटल, है ना, इस कंडीशन पर कि वो 30,000 कैपिटल लाएगा और 9,000 गुडविल के लिए लाएगा, एंड 9,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, है ना, उसको 1/6 हिस्सा मिल रहा है, उसके लिए वो गुडविल लाएगा 9,000, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी से कैसे बराबर बराबर निकाला जा रहा है, लिया जा रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें न्यू रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेना चाहिए। हालांकि ऐसे कहो तो पता चल जाएगा इसमें सेक्रीफाइस बराबर बराबर है, क्योंकि सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है हिस्सा कमना, तो भैया दोनों बराबर बराबर दे रहा है, लेकिन हम आप लोगों को निकाल के बता रहे हैं ताकि आप लोगों को न्यू रेशियो निकालने वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होते जाए और इधर भी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका बना रहा हूं मैं।
सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1. शेयर गिवन टू सी 1/6 which he acquire कैसे? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी से कैसे ले रहा है? बराबर बराबर ले रहा है, यानी कि 1/2 ऑफ 1/6, यानी हो गया 1/12, यानी 1/12 ए से लिया जा रहा है और 1/12 किससे? बी से लिया जा रहा है. सो न्यू शेयर ऑफ ए का नया हिस्सा, ए का पहले था 2/3, उसमें से चला गया 1/12. एलसीएम हो गया कितना? 12 हो गया. 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 12 1 जा 12, है ना, यानी 7/12. न्यू शेयर ऑफ किसका? बी का. तो बी का पहले कितना था? तो 1/3 था माइनस 1/2, है ना, अरे 1/12 है ना. तो 12 हो गया. 3 4 जा 4 और यहाँ 1, यानी 3/12. तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया. और सी का क्या हो जाएगा? सी का तो हमको पता है 1/6. सो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना? तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 7/12, रेशियो 3/12, रेशियो 1/6. दैट मीन्स 12, 7:3:2 आ गया न्यू रेशियो. अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस और गेन, जिसका फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना. आइए सबसे पहले ए का निकालते हैं. ए का ओल्ड रेशियो कितना था? तो 2 बटा कितना? 3, और न्यू रेशियो कितना था? 7/10. एलसीएम है ना, 10 और 30 का लघुत्तम 30, 3 से 10 दूना 20 और 3 10 दूना 20 और 10 या 30 21. 1 मिनट, सॉरी कुछ गलती हो रहा है. 2/3 माइनस 7/12, है ना. तो 7 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12. 3 से इसको थोड़ा मैं काट देता हूँ, है ना. 12 और 3 का एलसीएम हो गया 3 चौके 12, 8 और 12 एकम 12, 7, यानी 1/12. और बी का 1/3 माइनस 3/12, है ना, यानी 12, 3 4 जा 12, 3, यानी ये भी 1/12. दोनों देखो सैक्रिफाइस कर गया, क्योंकि 8 से हो गया 7 और ये भी 4 से हो गया, क्या हो गया? 3. देखो यहाँ पर मैं गलती कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में चूंकि ये चल रहा था कि सैक्रिफाइस रेशियो इसको इसका बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो दोनों पार्टनर बराबर बराबर ए और बी से ले रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर हमको लगा कि अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है. खैर, तो चलते हैं आगे. सैक्रिफाइस रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया. अब हम लोग एंट्री में आते हैं. तो एंट्री का आप लोग लाइनिंग कर लोगे, लाइनिंग करके ही बनाओगे. जर्नल एंट्रीज, ओके. तो क्या बनेगा जर्नल एंट्री? सो देखो, तो पहला जर्नल एंट्री, नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया. कितना लाया कैपिटल? तो 30,000. कितना लाया गुडविल? 9,000, है ना. तो आइए बनाते हैं हम लोग पहली एंट्री. तो पहले एंट्री क्या बन जाएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना. तो कैपिटल के तौर पर लाया 30,000, गुडविल के तौर पर लाया 9,000, टोटल वो लाया कितना? 39,000. नरेशन मैं लिख देता हूँ. बीइंग न्यू पार्टनर मतलब सी ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश. ठीक है. अब आ जाओ दूसरा एंट्री मैंने बोला क्या है ना, इसको तो अपने मन से क्या करना है? इसको विड्रॉ करना है, सॉरी विड्रॉ नहीं, इसको अपने मन से प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. उसके लिए क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट करो, ये अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भैया इस पर हक है किसका? तो ओल्ड पार्टनर का हक है. तो दूसरा एंट्री खुद ब खुद अपने मन से आप बनाओगे, बुक में नहीं बोलेगा कुछ. ये एंट्री आपको खुद ब खुद बनानी है. क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू कौन कैपिटल?
बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना 9,000, ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा। सैक्रिफाइस रेशियो 1 बराबर बराबर आया था, है ना, 1:1, तो 4,500 4,500। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइंग रेशियो। अब इसमें तीसरे एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल नहीं रहा था कि गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाला गया। और चौथी एंट्री बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि पहले से फर्म की पुस्तकों में गुडविल क्या है, मौजूद है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखें और बढ़िया से देखें, और इस संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। और मैं आगे तुरंत आपको फिर अगले क्लास में इससे संबंधित और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। सो देखते रहें और समझते रहें। थैंक यू।